तो व्हाट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स? बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग जैसे हम बात करते हैं, दो तरह की चीज़ें हैं इस धरती पर, चाहे उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, लिविंग और नॉन लिविंग में कर सकते हैं। ये कर सकते हैं ना, कुछ भी हमारी जो चारों तरफ है वो चाहे तो वो क्या है, लिविंग है या फिर क्या है, वो नॉन लिविंग है ना। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले, जैसे आप जानते हो कि हर एक जो नॉन लिविंग है वो किसका बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। लेकिन हमारी बॉडी की बात करेंगे तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी और द लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, बोलिए? सेल है ना। तो सेल से हमारे शरीर का निर्माण है। तो बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल का बना हुआ है, कुछ जो है जो कि आपका मल्टीपल सेल का बना हुआ है। जो एक सेल का बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, जो जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा जो है वो क्या है आपका, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम मानव जो है वो क्या है, सिंगल सेलुलर। तो वी आर द मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम सभी, है ना। तो सिंगल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है तो सबसे पहले जो क्या है आपका सेल, सबसे पहले क्या बनता है, बोलिए? सेल। सेल से बहुत सारे सेल मिलके क्या बनता है, कलेक्टिवली किसका निर्माण करता है, आपका टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू से फिर किसका निर्माण होता है, आपका ऑर्गन का निर्माण करता है। और ऑर्गन क्या बनाता है, आपका ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद जो है पुनः जो है किसका निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। यही है आपका पहला क्वेश्चन है, what is called the basic unit of living things? What is the basic unit of living things? That is cell. So cell is the basic unit of living things. Next one, what does group of cells together form? So group of cells together form what? Group of cells together form tissue. Group of tissue together form organ. Group of organ together form organ system. And different organ system collectively form body. ठीक ना। सेल से किसका निर्माण होता है, आपका टिश्यू का निर्माण होता है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के टिश्यू है। हमारा हार्ट जो है उसके टिश्यूज अलग हैं, आपकी मांसपेशियों के टिश्यू अलग अलग है ना। तो टिश्यूज, हमारे आई का जो टिश्यू है वो अलग तरह के टिश्यू से उसका निर्माण हुआ पर है। ऐसा तो नहीं है कि सारे टिश्यूज एक समान है, ऐसा तो नहीं है ना। तो cell form tissue, group of tissue together form organ, group of organ together form organ system, and these different organ system together form body. Right? So group of cells together form tissue. What does group of tissue together form? That is organ. A structure of cells in a living organism called. सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, cellular structure. That can vary from organism to organism, है ना। एक जीव का दूसरे जीव से जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है निश्चित रूप से जो है ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है या एनिमल सेल स्ट्रक्चर है या प्लांट सेल स्ट्रक्चर है। प्लांट भी क्या है, आपका लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसके सेल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम, वो किससे अलग है, आपका जो प्लांट सेल स्ट्रक्चर जो है वो किससे होगा अलग, आपका एनिमल सेल स्ट्रक्चर से वो अलग होता है आपका, है ना। तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बताइए? सेलुलर। तो सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेलुलर स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? कहने का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिसका निर्माण एक सेल से हुआ है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसका निर्माण जो है सिंगल सेल से बना हुआ है। अमीबा, अमीबा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल का बना हुआ है। तो एक सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका निर्माण मेड अप ऑफ, दैट इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स।
हमारे शरीर का, हमारा भी उत्पत्ति जो है एक सेल से ही हुआ पड़ा है ना, एक सेल से। फिर जैसे 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 जो है माँ के घर में बढ़ते चले जाते हैं, वो शुरुआती दौर में वो सिंगल सेल ही होता है ना। फिर उसमें क्या होता है आपका, सेल टूटता चला जाता है, 1 2 में, 2 4 में, 4 8 में, इसी तरह से टूटता गया। तो फिर से उस सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा आपका ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से इस तरह से कंप्लीट जो है वो क्या होता है, फॉर्मेशन पीरियड होता है। और आपको मालूम है तो गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस में कितने होते हैं, 282 दिन होता है। कितना होता है, 280 डेज अप्रॉक्स, है ना, वही होता है। तो ये जो पीरियड होता है जिसमें हमारा शरीर जो है वो बनता है और मैच्योर होता रहता है ना। तो सिंगल सेलुलर, मल्टीपल सेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो एक जीव का, एक सेल का बना हुआ वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उसके बाद जो है वो जो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ, जैसे हम इंसान, जानवर हो, ये सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे सेल से बन के हमारा शरीर कलेक्टिवली क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बेसिक स्ट्रक्चर, आई मीन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जब आप लिविंग और नॉन लिविंग के डिफ्रेंशिएट करोगे, जो क्लास 1 के बच्चों को ये बेहतर मालूम होता है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो जैसे फील करना, ये फीलिंग किसको होती है, लिविंग को होती है। नॉन लिविंग को होती है क्या, रिस्पिरेशन, सांस लेने की क्रिया किसमें होती है, लिविंग होती है, नॉन लिविंग में होती है। भोजन की आवश्यकता लिविंग को होती है कि नॉन लिविंग को होती है, लिविंग को होती है ना। लोकोमोशन, गति जो है वो लिविंग में होता है या फिर नॉन लिविंग में होता है, लिविंग में होता है ना। अब कहेंगे कि लोकोमोशन की क्रिया क्यों होती है, कहते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, जिस तरह से जीव जंतु जितने भी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Why they move from one place to another place? The reason is that कहते हैं they go one place to another place in search of food, shelter। मानव भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब कहेंगे क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं अपने भोजन की तलाश में जाते हैं। भोजन की जुगाड़ में मानव भी जाता है कि नहीं, उसकी खोज में जाता है कि नहीं, बेहतर आवास के लिए, शिक्षा के लिए, इन चीज़ों के लिए जाता है। ठीक उसी तरह से एक जानवर भी क्या करता है, बोलिए, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज लोकोमोशन। सो लोकोमोशन इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज द बेसिक थिंग्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बगैर सांस लिए हम रह सकते हैं क्या, नहीं, संभव नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग की बात करेंगे तो उसका जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। सो रिस्पिरेशन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिव, आप रिस्पॉन्स करते हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो रिस्पॉन्स कर रहे हो कि नहीं। गर्मी ठंडी का एहसास होता है कि नहीं। टचमिनेट एक पौधा होता है जिसको आप छू दें तो वो शर्मा जाएगी, अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेगी। ये क्या है, वो प्लांट है। स्टिल इट कैन फील, इट कैन रिस्पॉन्स टुवर्ड द एनवायरनमेंट। जब आप उसको छू लेंगे तो नाम ही है उसका, छुई में सिकुड़ सी जाएगी, लजा जाती है, इसलिए लजबीजिया भी उसको है ना। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब क्या कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं तो इससे क्या निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ तो निकलेगा, गंदगी तो बनेगी हमारे शरीर में। आपका ब्लड प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। यूरिन के रूप में, मल के रूप में क्या होता है, स्वेटिंग के रूप में आप देखते हैं आंखों में ये निकल जाता है, नाक से निकलता है। ये सब क्या है आपका, एक्सक्रीशन ही तो है। ये गंदगी जो हमारे शरीर बनाता है उसको हम क्या करते हैं, तो ये निकलना भी बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ जाएंगे। सो एक्सक्रीशन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म आप क्या देखते हैं, अपनी तरह की संतान को या अपनी तरह की चीज़ों को क्या करता है, इस धरती पर छोड़ जाता है। एक पौधा में क्या लगता है, बीज लगता है, बीज से ही क्या बनता है, दूसरे पौधे का निर्माण होता है ना। मानव जो है वो क्या करता है, अपने संतान को जन्म देता है। पशुओं में देखेंगे अपने संतान को जन्म देता है ना। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या कोई भी जीव इस धरती पर रह पाएगा क्या,
क्या कोई जीव इस धरती पे रह पाएगा अगर रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं हो? सो रिप्रोडक्शन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीजें किसमें नहीं होती? नॉन लिविंग में नहीं होती है। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज काइंड ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। इस क्लोरोफिल का क्या काम है बताइए? लीफ को ग्रीन कलर। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को वो ट्रैप करता है। सनलाइट को क्या करता है? वो ट्रैप करता है, पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। सो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इधर देखो। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज a green pigment present on the surface of leaf where the green plants lives। वो क्या करता है? उसका कलर क्या होता है आपका? ग्रीन होता है। What is stomata? Stomata क्या होती है? Tiny pores on the surface of leaf. Tiny pores on the Surface of leaf. underneath surface of the leaf. Underneath surface of the leaf। पत्तियों के नीचे, पत्तियों के नीचे स्टोमाटा क्या होता है? वो क्या रिलीज करता है? पेड़ की पत्तियां क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन O2 जो है रिलीज करती है। और क्या एब्जॉर्ब करती है? वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेती है ना? So stomata is a spores that is present on the underneath surface of the leaf। पेड़ की पत्तियों के नीचे वाले भाग में क्या पाया जाता है? आपका स्टोमाटा पाया जाता है, जो जिसका काम क्या होता है? वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू स्टोमाटा, है ना? व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। वो क्या है आपका? वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, अनदर वन इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Nutrition in green plant that is called autotrophic nutrition because green plants can make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, and they absorb water, minerals from roots because they make their food by inorganic substances। इससे वो अपना भोजन बना लेता है। बोलिए। जो आपका क्या है? धूप, हवा, पानी, इन चीजों से जिसमें कि जीवन नहीं है, उनसे वो क्या करता है? अपना भोजन बना लेता है। लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं? इन चीजों से बना सकते हैं जो लाइफलेस चीजें हैं, उससे क्या अपना भोजन पूरा कर लेंगे? क्या संभव नहीं है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। व्हाई प्लांट इज ए ऑटोट्रॉप? बिकॉज इट कैन मेक देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई इट इज ए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो किस में है? आपका ग्रीन प्लांट्स में। इसके बाद हो गया आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Nutrition in animals that is called heterotropic nutrition। Basically, we humans or animals directly or indirectly depend on plants for the पर्पस ऑफ फूड, है ना? वो अपने भोजन के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करते हैं? इन्हीं ऑटोट्रॉप्स पर ही निर्भर करते हैं, है ना? व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? सो व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस nutrition in animals that is called heterotropic nutrition। What do you mean by the locomotion? Movement of an organism from one place to another place in search of food, in search of shelter, that is called locomotion। Got it? What is photosynthesis? What is photosynthesis? It's a it's not a photosynthesis, that is called phototropism। That is called phototropism। What do you mean by the phototropism? देखिए, पेड़ जो होता है, पेड़ की पत्तियां जो होती है या शूट सिस्टम जो होता है, वो किसके प्रति जो है स्टिमुलेट होता है? वो है आपका लाइट के प्रति स्टिमुलेटेड होता है ना? तो पौधों का प्रकाश की तरफ मुड़ना, पौधों का प्रकाश के को पाने के लिए प्रकाश की तरफ ढलना या उसकी तरफ जो उसका मूवमेंट है, वो क्या कहलाएगा? आपका फोटोट्रॉपिक। फोटो मतलब हो गया आपका लाइट। फोटो किसको कहते हैं? बोलिए। लाइट को कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट
एंड दे ग्रो टुवर्ड्स लाइट, और वो क्या करते हैं, किसकी तरफ मूव करते हैं, लाइट की तरफ मूव करते हैं, वो उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। दूसरा है आपका जियोट्रॉपिज्म। दो तरह की चीजें, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। तो पौधे का जैसे ये देख लें, ठीक है, तो एक दो सिस्टम है यहाँ पे, एक तो है आपका रूट सिस्टम, ये वाला है आपका सूट सिस्टम। सूट, और ये है आपका रूट। तो ये जो है पौधे का वो भाग जो कि किसकी तरफ मूव करता है, हमेशा किसकी तरफ भागता है, किसको ढूंढता है, कारण पौधों को क्या चाहिए, अपने भोजन को बनाने के लिए, बोलिए सनलाइट चाहिए। तो सन के प्रति वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, आपका फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलिए, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। और ये वाला जो रूट सिस्टम है, देखते हैं ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और रूट सिस्टम किधर की ओर भागता है, नीचे की तरफ आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। समझ रहे हैं ना। तो फोटो यानी क्या, ये क्या है, जी निगेटिव है, ये क्या है आपका, ग्रेविटी के विपरीत काम करता है फोटोट्रॉपिज्म। और ये जो है रूट जो है वो क्या है आपका, जी पॉजिटिव है। मतलब क्या, वो क्या करता है, किसके अकॉर्डिंग काम करता है, आपका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम करता है। सो व्हाट यू मीन बाय द फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द लाइट, दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड द अर्थ, that is called, or you can say the movement of plants against the light, वो क्या कहलाएगा, आपका जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपका। सो फोटोट्रॉपिज्म और दूसरा जो है वो क्या है, आपका जियोट्रॉपिज्म है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस थ्रू। ब्रायोफाइलम, जैसे देखिए बहुत सारे पौधों, आम के पौधे में अगर दूसरा, तो उसके बीज से क्या है, दूसरा पौधा बन जाता है, या उसके तने को काट कर भी दूसरा कलम लगा देते हैं, तो दूसरा प्लांट उससे भी, जैसे रोज प्लांट का क्या है, बीज से तो आप रोज प्लांट नहीं निकालते हो, क्या करते हो, उसका कलम लगाते हो, उसकी पत्तियों को काट लिया, उसके डंठल को काट लिया, फिर दूसरा प्लांट हम बना लेते हैं उससे, ऐसा होता है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे ब्रायोफाइलम है, आप जानते हो, उसकी पत्तियों पर ही क्या हो जाता है, नया अंकुरन आ जाता है, वही अंकुरन से क्या बनेगा, दूसरा पौधा उससे बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ब्रायोफाइलम प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू, तो ब्रायोफाइलम जो है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, बोलिए बर्ड्स के थ्रू, यानी एक नई कलिका आ जाएगी, वही कलिका जो है वो संपूर्ण प्लांट बन जाता है ना, बर्ड्स के थ्रू। व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मींस व्हाट, गेट राइड ऑफ वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। Getting rid of waste out of our body, that is called excretion. What are the different excretory organs in human body? That is our kidney, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, excretory organs हैं, ठीक है। कहते हैं structure and function unit of the life, structure and function unit of the life, that one is cell, you know it. टाइम पीरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहता है एक जीव जो है जितने पीरियड तक वो जीवित रहता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, देयर इज अ बर्ड crow and a parrot, both are birds. Crow live for 12 to 14 years, crow lives for 12 to 14 years, but a parrot can live up to 120 years. That's their life span. So it's vary from organism to organism, their life span can vary. वो क्या कर सकता है, किसी भी जीव का लाइफ स्पैन वेरी कर सकता है। आप देखते हैं कि कौवा और तोता, कौवा दोनों ही पक्षी है, लेकिन कौवा जो है 12-14 साल जीवित रहता है, और एक जो है पैरट जो है वो 120 साल तक जीवित रह सकता है। तो ये जो किसी भी जीव का जो है पीरियड, माने जन्म लेने के बाद वो बढ़ता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है, बच्चे को जन्म देता है, प्रौढ़ावस्था में फिर जाके वो मरता चला जाता है, फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है ना। तो ये जो संपूर्ण पीरियड है, ये जो साइकिल है, दैट वन इज नोन एज लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल। गॉट इट?
व्हाट यू मीन बाय द ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होती है? रिस्पायरेशन आपने जाना, हम इंसान में किस तरह का होता है बोलिए? रिस्पायरेशन, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो जाता है हमारे सेल में, वहीं पर क्या होता है, हमारा फूड जो है वो क्या होता है, बर्न होता है, और वो तब जाके हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, ठीक ना? तो लेकिन ये जो है व्हाट यू मीन बाय द ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब पेट क्या होती है एक्सेसिव अमाउंट में, जब पेट, सुनो इधर, जब पेट एक्सेसिव अमाउंट में वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को जब ये क्या करेगा? एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक्सेसिव वाटर जो है, जो ज्यादा पानी है, जो ज्यादा पानी, हम भी ज्यादा पानी पी लेते हैं तो सुसु आ जाता है, ज्यादा आ जाएगा, है ना? ठीक उसी तरह इसको भी सुसु आता है, लेकिन इसके लिए तो कोई डंठल वंठल लगा नहीं है इसमें, है ना? तो ये क्या करता है? अपनी पत्तियों के थ्रू वो क्या करता है? रिस्पायर कर देता है। क्या कर देगा वो? रिस्पायर कर देगा। एक्सेसिव वाटर का पत्तियों के थ्रू बाहर निकाल देना, वो किसके थ्रू निकालेगा? वो जो प्रोसेस है वही क्या है आपका? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट evaporate excessive water that is absorbed by roots, है ना? तो रूट के द्वारा जो एक्सेसिव वाटर जो एब्जॉर्ब कर लिया गया है उसको वो क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो पौधे जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन आपने समझा? अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज नहीं बना, जिसमें क्या नहीं बना आपका? बीज नहीं बना। कहता है सेम प्लांट रिप्रोड्यूस बर्ड्स, वो क्या उसकी पत्तियों के थ्रू क्या बनता है? बर्ड्स बना, कलिकाएं बनी, उसी से पौधा बन गया और नया पौधा का निर्माण हो गया। वो क्या कहलाएगा आपका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। लीव्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। आप देखते हैं ना, अब उसको कहते हैं बहुत सारे पेड़ में आप देखेंगे वो सपोर्ट के लिए आता है। जैसे बनियान का पेड़ देखा वो आपने? बनियान का पेड़ देखा है? उसके पेड़ में क्या होगा? दाढ़ी जन्म जाता है। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से सपोर्ट, पेड़ इसकी जो तने हैं बहुत ही भारी भारी होते हैं, अब जब उसे संभलता नहीं है तो वो क्या करेगा? दादाजी का दाढ़ी यहाँ से निकलेगा, है ना? और वो जगह उस तना को वो क्या कर देता है? सपोर्ट। देखा है बरगद का पेड़ देखना आप, उसमें से देखिएगा कितना दाढ़ी निकलता है, निकलता है दाढ़ी कि नहीं निकलता है? तो वो किसके लिए होता है? टू गिव सपोर्ट टू द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द ट्री, है ना? बहुत सारे पेड़ों में ऐसा होता है। तो ये क्या है आप बोलिए, इसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड टू सपोर्ट लीव्स। तो बनियान में, पी में, ये सभी में क्या होता है? चलो एक बार मैं इसको पढ़ के बता दूं। Through Bryophyllum plant reproduce through their leaves. यहाँ पे these are the different characteristic of living organism. That one is movement, so these are the different characteristic of living organism. हमने पहले डिस्कस कर लिया इसको, बार बताने की नहीं। What is chlorophyll? That is the kind of pigment that is available on the surface of the leaf. So a green pigment on the surface of the leaf, that is called chlorophyll. What is stomata? Stomata is the tiny spores that is available on the underneath leaf surface, है ना? पेड़ की पत्तियों के नीचे जो होता है वो क्या कहलाएगा आपका? दैट वन इज टाइनी स्पोर, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी से क्या होता है? पौधों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होती हैं। नेक्स्ट वन, इट इज कहते हैं माइन्यूट स्पोर्ट्स। माइन्यूट माने छोटा होता है आपका। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज वन इज सेम टाइम पीरियड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने सालों के लिए जीवित रहता है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस व्हाट? Nutrition in green plants. Nutrition in green plant, that one is known as autotrophic nutrition. Heterotrophic green plants is called autotrophs, right? Green plants is also called autotroph. What do you mean by heterotrophic nutrition? That kind of nutrition where it is found in? It is found in animals. So heterotrophic nutrition is in animals we see. What do you mean by locomotion? Movement of an organism from one place to another. That one is called. Why they move from one place to another place? In search of food, in search of shelter. Isn't it?
Next question is, what do you know phototropism? Phototropism. So that one is the responsiveness of the green plant toward the light. That one is known as phototropism. Next one is geotropism. Root behave like geotropism, है ना? वो अगेंस्ट काम करता है। फोटोट्रॉपिज्म के क्या है, वो बिल्कुल ही अगेंस्ट काम करता है, उल्टा काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जो है वो क्या है, सूरज की तरफ भागेगा, ये ब्रांचेज जो जड़ से ऊपर वाला भाग है, और रूट सिस्टम जो है वो क्या करेगा, वो क्या है आपका जियोट्रॉपिज्म है। ये क्या है आपका जियोट्रॉपिज्म। गॉट इट? व्हाट यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन?